स्वागत है आज आपका फिर से मोमेंटम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन चैनल में। कक्षा 10 के एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित सांख्यिकी के अध्याय में आपने अभी तक दंडारेख, चित्रालेख, वृत्तारेख एवं बारंबारता बहुभुज के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे संचयी बारंबारता वक्र अथवा तोरण। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अक्सर विद्यार्थियों को कंफ्यूजन बना रहता है। आप अगर इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस टॉपिक में कोई समस्या नहीं आएगा। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है संचयी बारंबारता वक्र या तोरण। आपको बताया गया है इसके पहले संचयी बारंबारता यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। इसके पहले वाले वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो इसके बारे में यह बताया गया कि वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमाओं, जो वर्ग अंतराल होता है उसकी दो सीमाएं होती है, निम्न सीमा और उच्च सीमा। इसमें यह ध्यान रखना है, इन्होंने कहा है वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमाओं को एक्स अक्ष यानी एक्स निर्देशांक एवं संगत संचयी बारंबारताओं को वाई निर्देशांक के रूप में लेकर प्राप्त बिंदुओं को मुक्त हस्त, इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, मुक्त हस्त यानी हम इसको स्केल से नहीं मुक्त हस्त से मिलाएंगे, से मिलाने पर प्राप्त वक्र संचयी बारंबारता वक्र या तोरण कहलाता है। ये ध्यान देना है। अगर इसके पहले वाली वीडियो आपने बारंबारता बहुभुज का देखा है तो लगभग उससे ये मिलता जुलता जो है टॉपिक है। बस उसमें क्या है, हम उसमें जो प्रक्रिया करते हैं वो स्केल से करते हैं और इसमें हमको मुक्त हस्त से मिला देना है। आइए देखते हैं इसकी विधि क्या है। सर्वप्रथम संचयी बारंबारता सारणी बनाते हैं, यानी सबसे पहला काम हमारा है संचयी बारंबारता सारणी बनाना। और हम संचयी बारंबारता सारणी किस प्रकार से बनाएंगे, इसके लिए आपको एक किसी भी विषय से संबंधित आंकड़े दिए रहेंगे। उन आंकड़ों को आप जो है दो कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे और इसके बाद संचयी बारंबारता के प्रारूप से हम संचयी बारंबारता सारणी तैयार करेंगे। आइए इसका दूसरा पार्ट क्या है, वास्तविक वर्ग सीमाओं को यानी जो वर्ग लिमिट्स हैं उनको एक्स अक्ष के अनुदिश एवं संगत वर्गों की संचयी बारंबारताओं को वाई अक्ष के अनुदिश लेते हैं। ध्यान ये रखना है, इसमें वर्ग सीमा यानी जो वर्ग अंतराल है उसमें कोई एक ही सीमा लेना है, उसको हम एक्स अक्ष के अनुदिश रिप्रेजेंट कर देंगे। और जो संचयी बारंबारता, यहाँ पे बारंबारता को हमको नहीं प्रदर्शित करना है, संचयी बारंबारता जो हम प्राप्त करेंगे उसको हम वाई अक्ष के अनुदिश लेते हैं। अगला स्टेप है प्रत्येक उच्च सीमा पर, प्रत्येक उच्च सीमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप जो है इसमें दो प्रकार जब पढ़ेंगे तो ये उच्च सीमा और निम्न सीमा जो बहुत ध्यान में रखना आपको। प्रत्येक उच्च सीमा पर संगत संचयी बारंबारता लेकर बिंदु अंकित करते हैं, इन बिंदुओं को मुक्त हस्त से मिलाते हैं। आइए देखते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑगिव यानी तोरण के प्रकार। संचयी बारंबारता वक्र दो प्रकार से खींचा जा सकता है, जिसमें से पहला है आपका से कम प्रकार का तोरण और दूसरा है आपका से अधिक प्रकार का तोरण। तो आइए पहला हम जानते हैं ये किस प्रकार से हम खींच सकते हैं। से कम प्रकार का तोरण यानी लेस दैन टाइप ऑगिव। इसका मतलब क्या हुआ, जब वर्ग अंतरालों की उच्च सीमाएं एक्स अक्ष के अनुदिश, यहां आपको ध्यान देना है, यही मेन आपका अंतर रहेगा से कम प्रकार के तोरण और से अधिक प्रकार के तोरण में। बाकी सारी समानताएं वैसे ही रहेंगी। इन्होंने कहा कि जब वर्ग अंतरालों की उच्च सीमाएं एक्स अक्ष के अनुदिश एवं संगत संचयी बारंबारताओं को वाई अक्ष के अनुदिश अंकित करें तब इस प्रकार प्राप्त वक्र से कम प्रकार का तोरण कहलाता है। यहाँ बाकी चीजें वैसी की वैसी रहेंगी, संचयी बारंबारता भी उसमें भी वही रहेगा। बस इसमें क्या करना है, हम इसमें उच्च सीमा को एक्स अक्ष पर प्रदर्शित करेंगे और जब से अधिक पढ़ेंगे तो हम उसमें निम्न सीमा को प्रदर्शित करेंगे। एक उदाहरण है जिसमें वर्षा सेंटीमीटर में दिया गया है और दिनों की संख्या यानी किन दिनों में कितनी वर्षा सेंटीमीटर में हुई है। तो 5 से लेकर 15 सेंटीमीटर के बीच ये जो है 22 दिन में इतनी बरसात हुई है। 15 से लेकर 25 के सेंटीमीटर 10 दिन, 25 से 35 8, 35 से 45 15, 45 से 55 5 और 55 से 65 6। इससे हम एक नई सारणी तैयार करेंगे जिसमें हम
से कम या से अधिक वर्षा सेंटीमीटर में निकालेंगे और फिर संचयी बारंबारता। यहाँ पे आप देखिए ये डाटा आपको दिया गया था वर्षा सेंटीमीटर में, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। दिनों की संख्या भी आपको दी गई थी और 2 एक्स्ट्रा टेबल आप बनाएंगे, तो इसमें आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, वही चीजें रिप्रेजेंट करना है जो हमको एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे लिखना है। एक्स अक्ष के लिए यहाँ वर्षा सेंटीमीटर में, अब ये ध्यान देना है जैसे इन्होंने कहा है 5 से 15, 5 से 15 के बीच, यानी अगर इसका मतलब सही रूप में देखा जाए तो 5 से अधिक होगा और 15 से कम, या फिर हम 5 को शामिल कर लें तो हम इधर से कहें तो 15 से कम हो सकता है। 15 से जो भी ज्यादा होगा वो अगले टेबल में आएगा। तो इस प्रकार से 15 से कम, इसमें हम पहले वाले को शामिल करते हैं। ये आप जो है इसके पहले आपने पढ़ा था एक समावेशी सारणी और एक अपवर्ती सारणी, तो उसमें आप देख लीजिएगा हम किसको शामिल करते हैं। तो 5 से 15 में यानी 15 से कम हो गया, ऐसे 15 से 25 में 25 से कम, 25 से 35 में 35 से कम, और इसी प्रकार से जो है हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते जाएंगे। अब संचयी बारंबारता हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसका भी वीडियो आपने पहले देखा है। तो इसके लिए सबसे पहले वाले जो है बारंबारता में हम शून्य ऐड करते हैं, यानी 22 है, 22 में शून्य ऐड करेंगे तो 22 ही रहेगा, और इसके बाद हम क्रॉस पे ऐड करेंगे, यानी ये जो संचयी बारंबारता हमको मिला है इसमें हम इसके जस्ट बाद वाली बारंबारता ऐड करेंगे, यानी 22 में हमको क्या ऐड करना है, 10 को ऐड करना है। तो 22 और 10 कितना हो गया, 32। फिर हम तिरछे यानी क्रॉस पे ऐड करेंगे, 32 और 8 कितना हो जाएगा, 40, 40 और 15 55, 55 और 5 60, 60 और 6 66, यानी कुल मिला के हमको संचयी बारंबारता प्राप्त हो गया है। अब हम इन डाटा से तोरण तैयार करेंगे। तो सबसे पहला काम है हम 2 रेखाएं खींचते हैं किसी समतल में जो एक दूसरे को समकोण पर काटे, जिसमें एक आपका x अक्ष होगा और दूसरा y अक्ष होगा। ये आपका हो गया मूल बिंदु, इसका कोऑर्डिनेट 0 होता है, 0,0। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हमको y अक्ष पे किसको रिप्रेजेंट करना है, आपको बताया गया जो y अक्ष पर हम संचयी बारंबारताओं को रिप्रेजेंट करेंगे। तो y अक्ष पे ये देखिए 22 32, इसमें हम कोई एक निश्चित पैमाना लेकर इस पे अंकित कर देंगे। जैसे अगर हम देखें तो इसमें हम 5-5 का डिफरेंस भी ले सकते हैं, 2-2 का भी डिफरेंस ले सकते हैं। 5 का डिफरेंस लेने से ये थोड़ा जो है अच्छा पड़ेगा। अब बात आती है जैसे हमको 22 को रिप्रेजेंट करना है, तो 22 को 20 से थोड़ा सा ऊपर हमको रिप्रेजेंट कर देना है। चलिए 5 का हम यहाँ पे अंतराल बना लेते हैं, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60। एक स्टेप और रहेगा, ये थोड़ा सा छोटा पड़ गया, 66। चलिए अब आते हैं एक्स अक्ष पर हम क्या प्रदर्शित करेंगे, वर्षा सेंटीमीटर में जो आपको से कम प्रकार में मिला हुआ है उसकी, यानी हमको इस यहाँ पे कहा गया है उच्च सीमा को रिप्रेजेंट करना है, वर्ग अंतरालों की उच्च सीमा, और उच्च सीमा हमने यहाँ पे प्राप्त कर लिया है। तो ये आपका डिफरेंस होगा 15-25, यानी आपका 10-10 का डिफरेंस होगा। आगे आपका 0 से 15 हो रहा है, यानी यहाँ पे 15 का डिफरेंस हो रहा है, तो थोड़ा सा हम इस प्रकार से बना देंगे, इसका मतलब यहाँ कुछ ज्यादा गैप है। अब इसके बाद यहां से स्टार्ट हो जाएगा 15 से 15 25 35 45 55 65 75। चलिए ये आपका हो गया। अब हम बिंदु प्राप्त करेंगे डाटा को लेकर, तो इन्हीं 2 आंकड़ों से हमको लेना है। जैसे 15 से कम का 22 तक, यानी ये 15 हो गया और हमको 22 तक ले जाना है, यानी ये 20 हुआ और ये 25 हुआ, एकदम बीचों बीच में 22.5 पड़ेगा, यानी लगभग 20 के आसपास में पड़ेगा। तो ये जो है हम इस प्रकार से 25 के सामने रिप्रेजेंट कर देंगे और इसको हम मान लेते हैं बिंदु ए। आप इसको ABCD के रूप में मान ले बिंदु, ताकि इसको जो है मिलाने में आसानी रहे। और ये भी ध्यान रहे कि यहाँ पे जो आप
इन बिंदुओं को अंकित करेंगे वो एकदम जस्ट उसके क्रम में होना चाहिए, एकदम उसके ऊपर होना चाहिए। अब आते हैं, दूसरा है आपका 25 से कम, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा, 15 से कम का जो है आपका 22 तक रहेगा, यानी ये 15 है तो 15 से कम का ये आपका 22 तक होगा यहाँ पे। उसके बाद 25 से कम का 32 तक रहेगा, तो ये 30 हुआ और ये लगभग हो गया 32 आपका। फिर इसके बाद इसको हम ए पॉइंट मानते हैं, इसको बी पॉइंट मानते हैं। फिर इसी के बाद आपका हो गया 35 से कम, इसका 40 तक जाएगा, ये आपका 35 हुआ और ये आपका 40 हुआ। आपकी कॉपी में लाइनिंग होगा जिससे आपको रिप्रेजेंट करने में आसानी होगा। 15 यानी 45 से कम, 45 से कम का 55 है, 45 से कम और इसका जाएगा 55 तक, ये हो गया। ये आपका सी पॉइंट, ये हो गया डी पॉइंट। और फिर 55 से कम का 60 तक है, 55 से कम ये आपका हो गया 60 तक ई पॉइंट। और 65 से कम है 66, यानी 65 से कम इसका आपका जाएगा 66 तक। ये आपका 65 है और इसके जस्ट ऊपर थोड़ा सा 66। अब यहाँ पे हमको सारे बिंदु मिल चुके हैं, इसको हमको क्या करना है, मुक्त हस्त से मिला देना है। तो इस प्रकार से हम इसको मिला देंगे, देखिए। तो इस प्रकार से आपको मिल गया संचयी वारंवारता वक्र या तोड़न। ध्यान रहे कि जो हम से कम प्रकार का तोड़न प्राप्त करेंगे वो हमेशा ऊपर की ओर अग्रसर रहेगा, और जो हमसे अधिक प्रकार का तोड़न प्राप्त करेंगे वो हमेशा नीचे की ओर अग्रसित रहेगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो चलिए आगे आप देखते हैं से अधिक प्रकार का तोड़न। तो आइए देखते हैं दूसरी विधि क्या है, से अधिक प्रकार का तोरण, यानी मोर देन टाइप ऑगिव। इसका मतलब क्या हुआ, जब वर्ग अंतराल की निम्न सीमाएं एक्स अक्ष के अनुदिश एवं संगत संचयी वारंवारताओं को वाई अक्ष के अनुदिश अंकित करते हैं, तो इस प्रकार से प्राप्त वक्र से अधिक प्रकार का तोरण कहलाता है। इसमें आप यहाँ पे निम्न सीमा लेंगे और इसके पहले वाले में जो से कम प्रकार का तोरण था उसमें हम उच्च सीमा लेंगे, यानी एकदम उल्टा है। अगर से अधिक प्रकार का तोरण रहेगा तो नीचे वाली सीमा यानी कम वाली सीमा, और से कम प्रकार का तोरण रहेगा तो हम ऊपरी सीमा लेंगे। तो आइए एक उदाहरण है, इसके थ्रू हम समझते हैं। किसी गांव के 100 फार्मों में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन निम्न सारणी में दिया गया है। ये उत्पादन है और ये फार्मों की संख्या। इससे हम एक और सारणी तैयार करेंगे, इसमें हम केवल यही दो जो है आंकड़े लेते हैं, जिसमें उत्पादन किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में और संचयी बारंबारता 40 से अधिक या बराबर, 45 से अधिक या बराबर, 50 से अधिक या बराबर, और ऐसे इस प्रकार से। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है, इसमें अक्सर ये गलतियां हो जाती हैं। लगभग जब हम इसको बनाते हैं तो हमारे जो है ध्यान में ऊपर से ही बनाना होता है सारणी, तो हम ऊपर से बनाते जाते हैं और इस प्रकार से हम गलत कर देते हैं। क्योंकि इसमें जो हम संचयी बारंबारता निकालेंगे वो हम अगर इस प्रकार से करेंगे कि 4 में हम शून्य जोड़े फिर ऐसे इस प्रकार से, तब आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि संचयी बारंबारता का मतलब क्या होता है, इकट्ठा की गई जो है बारंबारता यानी कुल बारंबारता। तो इसके लिए पहले हम इसको समझते हैं, ये कह क्या रहा है, 40 से अधिक या बराबर। अब अगर इसका मतलब हम देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि 40 किलोग्राम से ज्यादा या उसके बराबर। तो 40 किलोग्राम से ज्यादा या उसके बराबर सभी है, इसमें 40 के बराबर और बाकी में सभी 40 से ज्यादा। तो इसका मतलब हम सभी को जोड़कर यहाँ लिखेंगे। इसमें हम जो संचयी बारंबारता बनाएंगे वो उल्टा बनाएंगे, यानी इसमें हम सभी को पहले जोड़ लेंगे और फिर घटाते आएंगे। जैसे 4 6 10 16 22 सॉरी 4 6 10 और 16 26, इस प्रकार से सभी को जोड़ेंगे। 100 का है ये, तो ये टोटल जोड़ने पर 100 ही आएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 100। अब आते हैं दूसरे स्टेप में, इसमें ये कह रहे हैं 45 से अधिक या बराबर। अब ध्यान ये देना, 45 से अधिक, 45 से अधिक ये सारे हैं, यानी 16 20 30 24 और बराबर में 6 है। ये वाला 45 से कम में आ जाएगा, यानी हम इसको नहीं लेंगे। इसका मतलब 4 को हम इसमें से लेस कर देंगे। तो 100 में से 4 को घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 96। ऐसे फिर आपका अगले क्रम में आएगा और फिर इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगर हम इसको नीचे से बनाना शुरू करें तो भी आपका हो सकता है, क्योंकि जब हम इसको वही
वही प्रक्रिया अपनाया है कि पहले स्टार्टिंग से करेंगे तो आप नीचे से भी कर सकते हैं, यानी 70 से अधिक वाले का कोई भी डाटा नहीं है तो ये हम 0 कर देते हैं। और फिर इसके बाद जो है आपका अगला हो जाएगा 0 के बाद 4 हो जाएगा और इस प्रकार से हम जोड़ते जाएंगे। तो चलिए यही वाला हम अपनाते हैं। ये आपका हो जाएगा 100 और फिर 100 में से 4 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 96। फिर इसके बाद अब की बार हम 6 कम करेंगे तो 90 हो जाएगा। फिर आपको उसमें से 16 कम करना है तो 90 में से 10 जाएगा 80 और 6 और घटाएंगे तो ये हो जाएगा 74। 74 में से फिर आपको 20 घटाना है तो ये हो जाएगा 54। 54 में से आपको घटाना है 30, यानी 54 में से जब 30 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 24 और 24 में से 24 घटा देंगे आ जाएगा 0। इस प्रकार से आपको संचयी बारंबारता सारी मिल चुकी है। अब यही देखिए क्रम अगर हम नीचे से करते तो ये आपका हो जाता 0 और फिर इसके बाद जो है अगले में हम ऐड करते थे 0 और 24, 24 हो जाता, फिर 24 और 30 जोड़ते और फिर जो आता उसमें हम 20 जोड़ते, फिर जो आता उसमें 16 जोड़ते, इस प्रकार से हम जोड़ते जाते। तो इस प्रकार से हम नीचे से भी बना सकते हैं। आइए अब सारणी हम देखते हैं वक्र किस प्रकार से बनेगा। तो ये हो गया आपका x अक्ष और ये हो गया y अक्ष मूल बिंदु, और इसमें जो डाटा है ये आपका 40 से अधिक या बराबर है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा अंतराल ले लेते हैं। ये आपका हो गया, यहां से रिप्रेजेंट किया जाएगा 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70। y एक्सिस पे जो हमको रिप्रेजेंट करना है संचयी बारंबारता, उसमें डिफरेंस हम अगर 10 का लें तो बना सकते हैं। 5 का लेने पे बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो हम 10-10 का डिफरेंस लेते हैं। यानी ये आपका हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। यहाँ पे हम लिख देते हैं जो रिप्रेजेंट किए हैं उत्पादन किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और यहाँ पे हो जाएगा संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। अब चलिए त्वरण किस प्रकार से खींचेंगे, विधि वही रहेगी। 40 से अधिक या बराबर का जो डाटा होगा वो 100 तक जाएगा, यानी ये 40 हुआ और ये 100 हुआ। चलिए ये पहला पॉइंट हमको मिला A। फिर इसके बाद 45 से अधिक बराबर का जाएगा 96, ये 45 हुआ और ये आपका हो गया 96 यानी 90 ये है और ये 100, इसके बीच में 95 पड़ेगा। 95 से जरा सा ऊपर आपका ये हो जाएगा 96, यानी ये आपका अगला पॉइंट मिला B। फिर आते हैं आपका अगला है 50 से अधिक या बराबर, उसका जाएगा 90 तक, यानी ये 50 हुआ और ये हुआ आपका 90, ये आपका अगला पॉइंट हो गया C। फिर इसके बाद आपका है 55 से ज्यादा का, ये 74 यानी 70 और ये 74 लगभग आपका यहाँ हो जाएगा 55, ये D पॉइंट हुआ आपका। फिर इसके बाद आपका है 60 से अधिक, इसका 54 तक है, यानी 60 से अधिक का आपका 54 यहाँ पे पड़ेगा, इसको हम E पॉइंट लेते हैं। 65 का 24 यानी 65 और 20 यानी 24 यहाँ पड़ेगा आपका, ये आपका हो गया F पॉइंट। और फिर आपका आता है 70 से अधिक का 0, यानी 70 से अधिक का 0 हो गया, ये आपका हो गया G पॉइंट। चलिए अब मुक्त हस्त से हमको मिलाना है, ये इस प्रकार से हमको जो है से अधिक प्रकार का तोरण प्राप्त हो गया। आप देख रहे हैं कि इसमें जो भी तोरण हमको प्राप्त हो रहा है वो नीचे की ओर अग्रसित है, और जो से अधिक प्रकार की सारणी में तोरण प्राप्त हुआ था वो ऊपर की ओर अग्रसित होता। तो आइए अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम तोरण के द्वारा माध्यिका किस प्रकार से ज्ञात। तो आइए जानते हैं कि संचयी बारंबारता वक्र से हम माध्यिका किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इसकी दो विधियां हैं,
जिसमें पहली विधि हम पहले जानेंगे कि सर्वप्रथम दिए गए बारंबारता बंटन से संचयी बारंबारता वक्र बनाते हैं, यानी हम किसी भी प्रकार का त्वरण खींच सकते हैं, चाहे से कम का या से अधिक का। फिर दूसरा है y अक्ष पर n/2 n मतलब कुल प्रेक्षणों की संख्या है, तो n/2 का मान ज्ञात करेंगे और इसे किसी बिंदु P के रूप में मानते हैं। अब इस प्राप्त बिंदु P से x अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे जो वक्र को Q पर काटता है। बिंदु Q से x अक्ष पर लंब डालेंगे जो x अक्ष को किसी बिंदु M पर काटती है। बिंदु M के प्राप्त मान के भुज को दिए गए आंकड़ों की माध्यिका कहते हैं। इसी प्रकार दूसरी विधि है कि सर्वप्रथम समान अक्ष पर से कम एवं से अधिक दोनों प्रकार का हम त्वरण एक ही जो है अक्ष पर खींचेंगे, ऐसा नहीं कि हम अलग अलग जगह पे खींचेंगे। तो फिर अगला है इन वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु, अगर से कम और से अधिक एक ही जो है आंकड़ों को लेकर एक ही वक्र में से कम और से अधिक बनाएंगे तो वो त्वरण जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगे। तो उस प्रतिच्छेदन बिंदु से x अक्ष पर हम लंब डालेंगे। मान लीजिए कि जहां हमने लंब डाला है वो x अक्ष को m पर काटता है। बिंदु m के प्राप्त मान के भुज को दिए गए आंकड़ों की माध्यिका कहते हैं। उदाहरण दूरी मीटर में और छात्रों की संख्या दी गई है। इसमें 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और टोटल मिला के जो है ये पूरा छात्रों की संख्या है 50। हमने क्या किया, सबसे पहले से कम प्रकार की सारणी बनाई इसी जो है आंकड़ों को लेकर। अब हम इससे क्या करेंगे, माध्यिका ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला काम है हम वक्र बनाए से कम का। हम से अधिक का भी बना के जो है ज्ञात कर सकते हैं। पहले हम से कम का देख लेते हैं, ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष मूल बिंदु। इसमें जो स्टार्ट हुआ है 20 से कम यानी 0 से 20 है, तो इसमें पैमाना आपका 0 से ही रहेगा। 0 से 20, 20 से 40, 60, 80 और 100। और y अक्ष पर हमको दर्शाना है संचयी बारंबारता को, यानी ये आपका हो गया दूरी और ये संचयी बारंबारता को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका 6, 17, 34, 46 यानी 5, 5 का हम डिफरेंस माने। तो ये हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एवं 50। अब हमको वक्र खींचना है, तो चलिए पहला है 20 से कम, 20 से कम का यानी 6 तक। तो 5 से जरा सा ऊपर ये आपका हो जाएगा, एक बिंदु मिल गया। मान लीजिए ये बिंदु है P। क्योंकि हम P इसमें ले चुके हैं तो हम ABCD के रूप में मानते हैं। ये हो गया आपका A। फिर इसके बाद 40 से कम का 17 यानी ये 15 और 16, 17 यहाँ कहीं आसपास में पड़ेगा, ये हो गया B। फिर इसके बाद 60, इसका आपका होगा 34 तक यानी ये आपका 35 से थोड़ा सा नीचे, ये आपका हो गया माना कि C है। और फिर 80, 80 का आपका 46, 46 यानी 45 से ऊपर, ये आपका D हो गया। और फिर 100 से ऊपर यानी 50, ये आपका हो गया 100 से ऊपर का E 50। और इसको हम मुक्त हस्त से मिलाएंगे, 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। 0 से भी मिला सकते हैं और 0 से नहीं मिलाएंगे तो भी आपका करेक्ट होगा। अब ये हमारा से कम प्रकार का त्वरण बन चुका है। अब इससे हमको माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले हम n/2 का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पे हम जानेंगे कि n कितना है। तो जो अंतिम संचयी बारंबारता होता है या टोटल जो होता है, यहाँ हमने टोटल निकाला है, तो इस प्रकार से वही आपका हो जाएगा n का मान यहाँ पे 50 है, तो इसलिए n/2 बराबर हो जाएगा 50/2 बराबर आपका आ जाएगा 25। अब हम y अक्ष पे देखेंगे 25 कहाँ है, तो ये आपका हो गया 25। इसको हम बिंदु लेते हैं P। यहाँ पे कहा गया है कि n/2 का मान निकालेंगे और उसे P से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने n/2 का मान निकाला और इसको हमने P से रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या करेंगे कि बिंदु P से x अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे, यानी P से x अक्ष के समांतर जब हम रेखा खींचेंगे तो इस प्रकार से कहीं काटेगा। आप एकदम माप के बनाएंगे तो आपका एकदम करेक्ट बनेगा। हमारा जो है थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है।
माध्यक गलत भी हो सकता है निकालने में। जब आप एकदम माप के करेक्ट बनाएंगे तो आपका एकदम करेक्ट माध्यक प्राप्त होगा। अब इस प्रकार से फिर जो बिंदु हमको प्राप्त होता है, यानी P से हमने जो समांतर रेखा खींचा तो हमको Q मिला। Q से x अक्ष पर लंब डालेंगे, यानी हमने Q से x अक्ष पर लंब डाला और हमको एक दूसरा बिंदु मिला M। M मिल गया। M के प्राप्त मान के भुज, अगर M मिला हुआ है तो इसका भुज क्या है और कोटि क्या है, तो अगर कोटि देखें तो इसका कोटि है आपका 0 और इसका जो भुज है वो 45 यानी 40 से 60 के बीच में है। मान लीजिए ये आप जब पैमाना बनाए होंगे तो उसमें आपका यहाँ सब भी डाटा अंकित होगा, तो मान लेते हैं हम कि ये हमारा जो मिला है वो 47 मिला है, ये आपका 47 पर है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे, इसलिए माध्यिका बराबर 47, ये आपका हो जाएगा आंसर। ध्यान रहे कि ये आपको माप के करना है, तो मापने पे जो आपका जहां पे लंब पड़ेगा वही बिंदु आपकी माध्यिका हो जाएगी। तो ये आपका था से कम प्रकार, या इसी को हम से अधिक प्रकार सारणी से बना सकते हैं और फिर हम दोनों एक में बनाएंगे। तो ये आपका माध्यिका ज्ञात हो गया। अब की बार हम एक ही जो है सारणी यानी एक ही ग्राफ में हम से कम का भी बनाएंगे और से अधिक का भी बनाएंगे और उसके हिसाब से माध्यिका ज्ञात करेंगे जो दूसरी विधि बताई गई है। तो ये x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया, मूल बिंदु हो गया और इसमें 0 से लेकर 20, 40, 60, 80 और 100, यहां वही डिफरेंस रहेगा। पांच, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। अब से कम प्रकार और से अधिक प्रकार दोनों हम बनाएंगे, क्योंकि दूसरी विधि में कहा गया है सर्वप्रथम समान अक्ष पर, यानी हम समान अक्ष पर से कम योग से अधिक प्रकार का तोरण बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं। इसमें से कम का पहले बना लेते हैं। ये आपका से कम का इसी सारणी से बनेगा। 20 से कम यानी ये आपका 6 हो गया। 20 से कम ये मान लीजिए A है। फिर इसके बाद 17 और ये आपका 40 से कम का होगा यानी 17। फिर इसके बाद आपका 60 से कम 34, B, C और 80 से कम 46, D और 100 से कम 50 यानी आपका ये हो जाएगा E। ये आपका बना पहला ग्राफ से कम प्रकार का। अब हम बनाएंगे इसमें से अधिक प्रकार। तो से अधिक प्रकार का भी संचय बारंबारता उसी प्रकार से निकाला गया है, इसके पहले आपने देखा ही है। अब आते हैं से अधिक प्रकार का जब बनाएंगे तो 0 से अधिक या बराबर, 0 से अधिक या बराबर ये कितना है आपका 50, और ऐसे 20 से अधिक या बराबर 44, यानी हम 0 से अधिक या बराबर का कितने पर बनाएंगे 50 पर, यानी ये ग्राफ यहां से शुरू होगा क्योंकि 0 से अधिक या बराबर का जो है वो 50 तक है। फिर इसके बाद 20 से अधिक या बराबर का 44, यानी ये हम मानते हैं U पॉइंट हमारा मिला, और 20 से अधिक या बराबर का 44 यानी ये आपका हो जाएगा इसको V, और फिर इसके बाद 33 यानी यहां कहीं पड़ेगा, ये आपका हो गया W पॉइंट, और फिर इसके बाद 60 से अधिक का 16 यानी ये आपका हो जाएगा 16 X पॉइंट, और 80 का आपका हो जाएगा 4 यानी Y पॉइंट, और 100 का 0 हो जाएगा यानी ये Z पॉइंट। अब इसको हम मिलाएंगे तो इस प्रकार से हमको ये प्राप्त होता है। देखिए इसमें से अधिक प्रकार और से कम प्रकार दोनों प्रकार का जो है तोरण बना हुआ है या वक्र बना हुआ है। अब ये दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु यानी
कहा गया है कि सर्वप्रथम समान अक्ष पर से कम एवं से अधिक प्रकार का त्वरण खींचते हैं, इन वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु से x अक्ष पर लंब डालते हैं। जो इन वक्र का प्रतिच्छेदन बिंदु है, मान लीजिए ये P बिंदु है और यहां से हम x अक्ष पर लंब डालेंगे। x अक्ष पर हमने लंब डाला और ये लंब किसी ना किसी बिंदु पर x अक्ष को काटेगा। मान लीजिए कि वो बिंदु हमारा क्या है, M। अब यहाँ पे अगर ग्राफ की कॉपी है आपकी तो यहाँ पे कोई ना कोई जो है आंकड़ा होगा। तो 40 से 60 के बीच में देखिए ये भी पड़ा था, 40 से 60 के बीच में ये भी पड़ा है। ये दोनों जो है माध्यिक समान होंगे, तो ये इसमें भी माध्यिका हमारा मान लीजिए प्राप्त होता है 47। देखिए दोनों में माध्यिका हमको 47 प्राप्त हो चुका है। हम से अधिक और से कम प्रकार से दोनों से माध्यिका निकाल सकते हैं या फिर दोनों एक ही ग्राफ में बनाकर माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको जितने भी वीडियो हैं वो सब समझ में आए होंगे। आंकड़ों के आलेखीय निरूपण में आपने जितना भी वीडियो यहाँ पे देखा है, अगर उसमें किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसके बाद जो है आपको आंकड़ों का विश्लेषण पढ़ना है, जिसमें हम आंकड़ों के लिए समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक के बारे में पढ़ेंगे।